हरे कृष्णा, राधे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज है भाई दूज का पावन पर्व। यह दिन भाई बहन प्रेम और स्नेह प्रतीक से जाना जाता है। आज के दिन बहन अपनी लंबी उम्र के लिए अपने भाइयों के लिए ये व्रत रखती है। तो व्रत की पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ जैसे परंपरा है मैं वैसे ही बताऊंगी। तो जैसे हमारे यहाँ वैसे तो भाई दूज में गोबर से ही सारे चीज़ बनाकर पूजन की नियम है। अगर कुछ लोग शहरों में रहते हैं, उन्हें गोबर नहीं मिलती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो काली मिट्टी तो हर जगह मिल जाते हैं। काली मिट्टी जो भूरे रंग के जो मिट्टी होते हैं, उससे भी आप बनाकर पूजन कर सकते हैं। वो भी ना मिले तो लाल वाले जो गेरू होते हैं, चूना होता है, उनसे आप आकृति बनाकर पूजन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग शहरों में रहते हैं, विदेश में रहते हैं और भाई दूज करना चाहते हैं, तो वो व्रत कैसे करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप चूने से बनाकर आकृति कर सकते हैं। ऐसे तो शहरों में ही मिल जाता है गोबर ढूंढने पर। तो जैसे कि अब तो ऑनलाइन भी गोबर मिल जाती है, मगर अगर ना ये व्रत अपने भाई की लंबी उम्र स्वास्थ्य के लिए करते हैं। कामना करते हैं कि हमारे भाई पर कोई भी आँच ना आए, उनके लिए व्रत की जाती है। सुख समृद्धि की कामना करते हुए व्रत करते हैं और ये गोबर से ही बनाकर पूजा की जाती है। अगर कोई कारणवश गोबर नहीं मिलती तो आप काले वाली मिट्टी से भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने रोड़ी अक्षर फूल चंदन सब कुछ अर्पित कर दिया। उसके बाद ये मुसहर इसे बोलते हैं, जो कि ये ईंट को तोड़ा जाता है। तो कोई कोई सिंपल से करते हैं, हमारे यहाँ जैसे शुरू से चलते आ रहा है वैसे ही मैं करके बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए, रुई से ये हल्दी से गांठ लगाए जाते हैं, 5 6 7 9 इस तरह से गांठ लगाकर जोड़ कर हम जहाँ पर गोधन गोबर से बनाए हैं ना, वहीं पर ये चढ़ाई जाती है। तो इसका क्या कारण है मुझे अभी तक नहीं पता, मगर शुरू से जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं वैसे ये बनाकर और ये कथा होने के बाद जोड़ कर ये चढ़ाया जाता है। तो ये जो गोधन भाई का जो दूज होता है, एक कथा भी होती है। और यहाँ देखिए, मौली वस्त्र मैंने जो है ना यहाँ पर जो गोबर से बनाई है, यहाँ पर ईंट एक रखी जाती है, पूरा नया ईंट रखी जाती है, जो कि ये लास्ट में हम इसको तोड़ा जाता है। कहते हैं कि तोड़ने से हमारे भाई के जो दुश्मन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो भी आपके भाई हैं, ये कूटा जाता है लास्ट में पूजा के अंत में। जैसे कि हम दीप जला लेंगे, घी के दीप जला देंगे और धूप जला देंगे, हवन कर लेंगे। हुमाद से हवन की जाती है। पूजा जब हो जाएगी तो आप लास्ट में हवन जरूर कीजिएगा हुमाद से। उसके बाद जो ये मुसहर देख रहे हैं, हमारे पास लोहे के मुसहर हैं। पहले के ज़माना में जो लकड़ी के मुसहर रहते थे, मगर अब लकड़ी के मुसहर नहीं मिलते हैं, तो आप लोहे के ये मुसहर रखेंगे साथ में। हमारे यहाँ इसी तरह रख कर जो है पूजन की जाती है। सारे पूजा हो जाएगा, कथा हो जाएगा, कथा सुन लेंगे। उसके बाद हम ये मुसहर से हम तोड़ते हैं। पूरा जो है ईंट को तोड़ा जाता है। और इसी समय एक और गीत भी है, जो कि हम वीडियो में नहीं गा पाए हैं, और जल्दी जल्दी में क्योंकि मुहूर्त कम रहता है तो जल्दी जल्दी में किया जाता है। तो कल मुहूर्त है, 9 बजे तक इसका मुहूर्त है। तो जितना कोशिश करेंगे सुबह उठकर गोबर से बनाकर पूजन करेंगे, और जैसे आपके यहाँ रिवाज है वैसे ही पूजा कीजिएगा। तो हम लोग के क्षेत्र में ऐसा ही पूजा किया जाता है भाई दूज का। दोस्तों, यहाँ पूजा हो गई है और पूजा करने के बाद हम हाथ में जल और पुष्प लेकर कथा सुन लेंगे। यम और यमुना की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज के अपनी बहन यमुना की बहुत याद आती थी। एक दिन यमराज अपने बहन यमुना से मिलने के लिए गए। यमुना ने अपने भाई को बड़े ही प्यार से सत्कार से स्वागत किया। उनके यमराज के तिलक किए, लगाए और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाएं। यमुना के सत्कार और स्नेह से यमराज का इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें अपनी बहन को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी भाई इस दिन अपने बहन के घर जाएगा, उस तिलक लगाएगा और भोजन करेगा, उसे यमराज का भय कभी भी नहीं सताएगा। लंबी उम्र की उनकी कामना करेगा। परंपरा के शुरुआत यमराज के वरदान के बाद से ही यह परंपरा शुरू हो गई है। भाई अपने बहन के घर जाकर तिलक लगवाते हैं और भोजन करते हैं, जिससे उनकी बीच प्रेम और भाई बहन का
बंधन मजबूत बनता है। और इसी तरह जो है ना, यमराज अपने बहन से मिलने गए थे, उसी समय से जो अपने यमराज ने अपने बहन को वरदान दी थी कि जो भी बहन अपने भाई के लिए व्रत करेगी उसको कभी यम का भय कभी नहीं सताएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने कथा भी कर ली। अब बारी आती है यहाँ पर ईंट तोड़ने की, जो कि यहाँ पर मूसर भी रखा हुआ है और इसी को उठाकर ईंट को तोड़ा जाता है। आपके यहाँ क्या रिवाज है वैसे ही पूजा कीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ बड़े बूढ़े कह गए हैं, कहते हैं कि जब ईंट तोड़ा जाता है पूजा के दौरान, तब हमारे भाई के जितने भी दुश्मन होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ईंट तोड़ने का हमारे यहाँ रिवाज है। और यहाँ पर देखिए, ये ईंट जो होती है नए होते हैं धोकर यहाँ पर रखी जाती है पूजा के दौरान, और इसको पूरा जो है छोटा छोटा टुकड़ा में किया जाता है। और ये फूला हुआ ईंटा था, ये बहुत ही जल्दी आसान से टूट गया है। और नए ईंटे जो होते हैं ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो 2-3 बार में ही जो है ये टूट जाता है। एक और भी कहानी है जो कि वीडियो में नहीं कह पाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इस वीडियो में कोई भी कथा नहीं कही। तो दोस्तों, इसको ना बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा किया जाता है। और ये तोड़ने का रिवाज है, ये शौक से नहीं तोड़ते हैं। हमारे यहाँ जैसे बड़े बूढ़े जो कह गए हैं कि ईंट को तोड़ा जाता है, तो जैसे शुरू से हम लोग पूजा कर रहे हो वैसे ही मैंने करके आप सभी के साथ शेयर किया है। तो अगर आपके यहाँ ऐसे नहीं होता है, सिंपल ही आप पूजा करते हैं, तो वैसे ही कीजिएगा। तो ऐसे तो ये ईंट तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ईंट तोड़ने का रिवाज है हमारे यहाँ। और ये भाई दूज में ईंट रखा जाता है, नए सलंगे ईंट रहते हैं, पुराने ईंट नहीं रहते हैं, नए ईंट रखकर पूजा की जाती है। इसको बिल्कुल तोड़ कर अब जो बारी आती है गंगा जमुना पार करने का नियम होता है, जो कि हम लोग थोड़ा सा जल गिराते हैं और उस तरफ पार होते हैं। इसमें पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोला जाता है कि गंगा जमुना पार कर रहे हैं। फिर आप पार कीजिएगा, फिर बोला जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, गंगा जमुना पार कर रहे हैं। तो ये 5 बार आपको ये जो है ना आपको फेरी लगाई जाती है। जैसे कि हम लोग तुलसी मैया को फेरी लगाते हैं, वैसे ही ये 5 बार जो है फेरी लगाकर हम प्रणाम कर लेते हैं और धरती मैया से भी प्रणाम करते हैं। उसके बाद मैंने किचन में आ गई हूँ कुछ बनाने के लिए पीठा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्ण।